आज हम भारत समकालीन भारत की जो बुक है भूगोल की, उसका लेसन 2 यानी कि अध्याय 2 शुरू करते हैं। इसमें भारत के जो भौतिक स्वरूप हैं उनके बारे में बताया गया है। भारत के जो धरातल के जो भाग हैं उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है और उसके बाद एक द्वीप समूह का है, वो छठा भाग है। देखिए, इसमें सबसे जो पहला भाग है वो है हिमालय क्षेत्र या पर्वतीय भाग। दूसरा भाग है उसका उत्तर के विशाल मैदान, ये जो आप देख रहे हैं 2। तीसरा है दक्षिण का पठार, यहाँ से जो ये बाउंड्री है जहाँ पे 3 लिखा हुआ है। चौथा भाग है चौथा इसका जो भाग है ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक है तटीय मैदान। पांचवा भाग इधर देखिए राजस्थान साइड में, ये है पांचवा भारतीय मरुस्थल। छठा भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इसको कहते हैं द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह भाग। तो ये टोटल 6 भाग हैं। अब हम एक एक करके इनकी स्थलाकृतियों का वर्णन करेंगे। पहले पर्वतीय भाग या उत्तर के विशाल पर्वत, इस तरह भी हम कह सकते हैं। उत्तर के विशाल जो पर्वत हैं वो देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पश्चिम से इधर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, ये भाग, ये पूरा हमारा पर्वतीय उत्तर के विशाल पर्वतीय भाग में आता है। इसमें हिमालय श्रृंखला है। हिमालय श्रृंखला को भी हम ऊंचाई के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं। औसत ऊंचाई इसकी बताई जा रही है कि 6000 मीटर औसत समुद्र तल से, यहाँ से समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक औसत ऊंचाई वाले जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी महा हिमालय कहलाती है। उसके बाद दूसरी श्रृंखला है जो औसतन ऊंचाई 4000 मीटर से और 4500 मीटर के लगभग औसत ऊंचाई में आता है। ये हमारा दूसरा भाग है, इसको हम मध्य हिमालय कहते हैं। तीसरी इसकी जो ब्रांच या शाखा है वो है शिवालिक श्रेणी, जो हिमाचल, उत्तर हरियाणा और उत्तर प्रदेश यहाँ तक, बिहार तक फैली हुई है। ये हमारी तीसरी ब्रांच है इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर तक है। यानी कि 3000 मीटर औसत ऊंचाई वाला शिवालिक श्रेणी, 4-4.5 मीटर तक की औसत ऊंचाई वाला भाग मध्य हिमालय और 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाला जो भाग है वो हमारा महा हिमालय में आता है। ये पर्वत श्रृंखला है, एक लाइन में है तीनों। पूर्व में जाके ये अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा नीचे नागालैंड साइड में घूमती है। इसकी जो टोटल लंबाई है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल तक, ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। चौड़ाई की बात करें इस भाग की तो यहाँ जम्मू कश्मीर में ये 400 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तक है। इस भाग में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो देखिए केटू, काराकोरम, ये जम्मू कश्मीर में है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से ही ली गई है, ये ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन ये अधिकृत जो पाकिस्तान का जो भाग है, अधिकृत कश्मीर क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस इलाके में है। उसके बाद में जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी हिमालय की, जो संसार में भी सबसे ऊंची है,
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो ऊंचाई है वो भी समुद्र तल से ही ली गई है, वो है 8,848 मीटर। लेकिन ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल देश में स्थित है। भारत में K2 के बाद दूसरा नंबर है कंचनजंगा का, जो सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,598 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है कंचनजंगा। अगर हम इससे तुलना करते हैं दोनों की, तो K2 सबसे ऊंचा है, लेकिन ये अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान क्षेत्र में है, इसलिए हम इसको अपना सबसे ऊंचा शिखर मानते हैं। ये संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। इस क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं, वो सारी 12 माह से नदियां हैं, 12 महीना बहने वाली नदियां हैं। इसकी जो मुख्य नदियां हैं, सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से यहाँ से चलती है और जम्मू कश्मीर को कवर करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद में यमुना नदी, गंगा नदी, घग्गर, गंडक, कोसी, ये सारी उत्तर के मैदान में से और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये इसकी मुख्य नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर से निकलती है, ये झील से, और फिर चीन से बहती हुई, तिब्बत के पठार से यहाँ से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर अरुणाचल प्रदेश, असम से बहती हुई और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र दोनों यहाँ पे संगम होता है, और फिर उसके बाद में इसको मेघना के नाम से जानते हैं। देखिए दूसरा भाग, उत्तर का विशाल मैदान, नंबर 2। ये जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। इसकी जो मुख्य नदियां हैं, यमुना, गंगा, चंबल, बेतवा, सोन, कोसी, गंडक, इधर से देखिए सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चनाब, ये नदियां भी हमारे उत्तर के विशाल मैदान की नदियां हैं। इन सभी नदियों के निक्षेप से जो अवसाद जमा है, उनसे ये एरिया बना हुआ है। उपजाऊ मैदान है, जलोढ़ मिट्टी का है। इसकी लंबाई पंजाब, हरियाणा, यहाँ से लेकर के पश्चिम में और पूर्व में असम तक, ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में है। चौड़ाई इसकी इस साइड में देखिए, जो इसका पश्चिमी जो भाग है वो ज़्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ाई वाला है। ये 350 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई, और इधर ये है 250 या 250 कहिए। इसकी मुख्य नदियाँ पहले बता चुके हैं। उसके बाद हमारा तीसरा जो भाग है वो है दक्षिण का पठार। ये समुद्र, ये जो हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है उससे ज़्यादा ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। इसमें यहाँ अरावली पर्वत से लेकर के, और यहाँ पे है शिलांग का पठार, यहाँ तक का ये भाग है। दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। ये हमारा त्रिभुज के आकार का है। इसकी मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी, नर्मदा, ताप्ती, ये इसकी मुख्य नदियाँ हैं। नर्मदा, ताप्ती को छोड़ के बाकी सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये दो नदियाँ, क्योंकि इसका जो भाग का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, इस क्षेत्र का ढाल
पश्चिम की ओर है, इसलिए ये दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये बाकी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। इस भाग में आके तटीय जो मैदानी भाग है यहाँ डेल्टा बनाती हैं। ये जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। इसकी नदियों की क्या विशेषता है? ये 12 मासी नहीं है, केवल मौसमी हैं, वर्षा ऋतु में बहती हैं। ये खाइयाँ नहीं बनाती हैं, ज़्यादा गहरी भ्रंश घाटियाँ नहीं बनाती हैं। और इनमें नेक्स्ट हमारा है चौथा भाग। चौथा भाग हमारा है जो तटीय मैदान, देखिए दोनों साइड में है। ये भाग चौड़ा, ये तटीय जो मैदान है, पूर्व का तटीय मैदान, ये ज़्यादा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कम है, क्योंकि ये नदी जितने भी अवसाद जमा करते हैं ना, उससे ये उपजाऊ मैदान बनता जाता है, इसलिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इस भाग को हम जो हमारा जो पश्चिमी तट है, ये वाला गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, इस भाग को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला गुजरात तट, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये सारा जितना भी भाग है इसको गुजरात तट के नाम से जानते हैं। बम्बई से लेकर के और गोवा तक, ये हमारा दूसरा भाग है इसका, इसे कहते हैं कोंकण तट। उसके बाद नेक्स्ट भाग है हमारा गोवा से और कन्याकुमारी तक का, ये तीसरा भाग है इसका, इसका नाम है मालाबार तट। इसी तरह से इस भाग को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पूर्वी तटीय भाग को मछलीपट्टनम और कन्याकुमारी के बीच का जो भाग है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, और उसके ऊपर वाला जितना बच गया कलकत्ता तक, मछलीपट्टनम से कलकत्ता तक, ये सारा भाग हमारा उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ये सारा डेल्टा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। नेक्स्ट है मरुस्थल, 5वां, ये भारत का थार मरुस्थल। इसमें राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और गुजरात का उत्तरी भाग, कुछ भाग गुजरात का भी इसमें आता है। ये हमारा भारत का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। बालू रेत का बना हुआ है, बालू रेत की अधिकता है इसमें। अगला हमारा छठा भाग है द्वीप समूह। देखिए भारत के दोनों साइड में देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार, या ऊपर वाला भाग अंडमान और नीचे वाला निकोबार, दोनों को संयुक्त रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये ज्वालामुखी पर्वत है जो समुद्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है, एक ज्वालामुखी पर्वत है ये। दूसरा उसके बाद है छठा, इधर देखिए लक्षद्वीप समूह, ये द्वीपों का समूह ही है, लगभग 35 द्वीप इसमें हैं। ये परवाल द्वीप हैं, क्योंकि समुद्र के जीव जब मरते हैं उनके जो खोल इकट्ठे होते हैं उनको परवाल कहा जाता है। ये सारे समुद्र के मृत जो जीवों का जो ढेर है उससे बने हुआ है, इसलिए इसको परवाल द्वीप भी कहा जाता है।